आज हम टेरिडोफाइटा में जो लास्ट सब डिवीज़न है इसका उसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो हम फिर आपस में जितने भी हमने सब डिवीज़न जो पढ़े हैं पहले के दो, उनके मेंबर्स को अगर पढ़ते हैं तो आपस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि टेरोप्सिडा जैसा यहाँ लिखा हुआ है सबसे बड़ा ग्रुप है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप of Pteridophyta having nearly 10,000 species representing about 300 genera। तो बड़ा होने से 10,000 यहाँ पर इसकी स्पीशीज़ मिलती हैं और जो बिलोंग करती हैं 300 जीनस या कुल को। और ये जो प्लांट्स हैं इनका जो उद्भव है वो डिवोनियन पीरियड में हुआ, दूसरे जो टेरिडोफाइट्स थे उनके साथ ही। अब हम इसके कैरेक्टर्स देखना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो पहला मैं हर बार आपको यही बता रही हूँ कि स्पोरोफिटिक प्लांट है। तो टेरिडोफाइटा में हम यही बताएंगे कि ये एक बीजाणुउद्भिद प्लांट है, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है जो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिवाइडेड है, और पेरिनियल है मतलब बहुवर्षीय हैं। They grow mostly in moist and shady terrestrial habitats। तो हम इनको कहाँ पर पा सकते हैं? अगर हम ढूंढने जाएं हमको टेरिडोफाइटा के टेरोप्सिडा सब डिवीज़न के प्लांट्स ढूंढने हों तो ऐसी जगह पर जहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली हो, मॉइस्ट और शेडेड, बहुत डायरेक्ट धूप ना आती हो, थोड़ी छाया भी जहाँ पर हो, वहाँ ये प्लांट ग्रो करते हैं। और कुछ जो प्लांट हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है जोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। इसमें से मार्सिलिया हमारे कोर्स में ये टोटली एक्वेटिक है, ये पानी में होते हैं। तो जनरली तो हमको जहाँ पर मिट्टी गीली हो और थोड़ी सी छाया हो वहाँ मिलते हैं। और कुछ प्लांट एक्वेटिक हैं, डायरेक्ट पानी में होते हैं। ओफियोग्लोसम पेंडुलम इज़ एन एपिफिटिक स्पीशीज़। तो यहाँ पर एक हमें रेयर एग्जाम्पल दिया है ओफियोग्लोसम प्लांट का, जिसकी जो स्पीशीज़ पेंडुलम है ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करती है। एपी माने ऑन और फाइटिक मतलब प्लांट। तो ये प्लांट डायरेक्ट सॉइल पे ग्रो ना करके दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्ट फॉर सम ट्री फर्न्स मोस्ट टेरोप्सिडा हैव्स शॉर्ट एंड स्टाउट राइजोम। तो इसमें जो बड़े ट्री लाइक प्लांट तो कम मिलते हैं और ज़्यादातर फर्न इस ग्रुप के अंदर आते हैं। फर्न्स हम जानते हैं बहुत सारे घरों में, गार्डन्स में ये डेकोरेशन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ट्री फर्न्स का केवल एक ही एग्जाम्पल एंजियोप्टेरिस दिया हुआ है, और ज़्यादातर जो टेरोप्सिडा हैं वो छोटे होते हैं और उनकी जो राइजोम है वो काफ़ी मोटी होती है। लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लीव्स में स्टिप्यूल नहीं है। मेगाफिलस, तो ये बड़ी लीफ है जिसमें कि हमको वेन और लेटरल वेन्स दिखाई देंगी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे आर पिन्नेटली कंपाउंड। जैसे अपना हाथ होता है, पाम जिसे कहते हैं, पाम ट्री, जैसे पाम की होती हैं पत्तियाँ, इस तरह से ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। बट द लेमिना इज सिंपल। लाइक एक एग्जाम्पल, ओफियोग्लोसम में ये पिन्नेटली कंपाउंड नहीं होती हैं, जैसे सिंपल लीव हम अभी तक देखते आए वैसी होती है। लेकिन जर्नल जो हम लीव की बात करते हैं तो ये मेगाफिलस है, जिसमें कि वेन और मिड वेन दोनों हैं। और जैसा कि हाथ होता है, डिसेक्टेड लीफ है, पिन्नेटली कंपाउंड है। द रैचेस इज कवर्ड विद ब्राउन हेयर्स कॉल्ड रेमेंटा। तो पत्ती के बीच में जिसके ऊपर पत्तियां लगती हैं, क्योंकि पिन्नेटली कंपाउंड है तो ये फिंगर लाइक है, और फिंगर लाइक के बीच में जिसके ऊपर ये लगी होती हैं वो रैचेस कहलाता है। और इसके ऊपर ब्राउन कलर के हेयर्स मिलते हैं और इनको बॉटनिकली रेमेंटा कहते हैं। तो ये नया वर्ड है, रैचेस जिसपे के ऊपर ब्राउन हेयर हैं ये रेमेंटा कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है।
यंग फ्रॉन्ड्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। इनका एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है, जब पत्ती पहली बार प्लांट से निकलती है, जब प्लांट का सीड और सीड से जब प्लांट निकलता है, तो जो पहली पत्ती होती है, यंग फ्रॉन्ड का मतलब यंग, जो ग्रुप पिन्नेटली कंपाउंड है तो इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो जब पहली पत्ती निकलती है तो वो एकदम से खुलती नहीं है, एक सर्पिल राउंड ले लेती है इस तरह से, जिसको हम सर्सिनेटली कॉइल्ड, फिर धीरे धीरे ये कॉइल खुलती है। तो ये अब एक जैसे शंख होता है, एक आपस में घुमा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, उस तरह से ये कॉइल होती है। और फिर जब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है तो इसका ये कॉइलिंग खुलने लगती है और अपनी पूरी शेप लेती है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टील। तो जहाँ तक रंभ का सवाल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व ग्रुप है टेरिडोफाइटा का, इसलिए हम लास्ट में पढ़ रहे हैं टेरोप्सिडा। और जब हम इसकी रंभ या स्टील की बात करते हैं तो इसमें सारी तरह की मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम टेरोप्सिडा पढ़ें तो हम प्रिमिटिव स्टील से लेकर हाईली इवॉल्व्ड, जो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, उन सारी स्टील्स और रंभ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रोटो स्टील ये फर्स्ट स्टील है जिसमें पित्त नहीं होता, साइफनो स्टील जिसमें पित्त होता है, सोलेनो स्टील जो एक सिंगल स्टील होती है, डिक्टियो स्टील जहाँ पर दो तरह के रंभ हैं, दो ग्रुप हैं, दो डिक्टियो मतलब टू और स्टील का मतलब रंभ, दो रंभ हैं, सोलो का मतलब वन होता है, और पॉलीसाइक्लिक जिसमें कई सारी साइकिल हैं रंभ की, दो से ज़्यादा रंभ प्रेजेंट हैं कहलाती है। तो ये सब स्थितियाँ हमको टेरोप्सिडा के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर हम एक चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, कायिक जनन कहते हैं इसे। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, कायिक जनन, टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स और एपोगेमी। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि कायिक जनन किन किन तरीक़ों से इस प्लांट के अंदर हो सकता है। तो इसमें इन्होंने प्लांट, उसके कई टुकड़े हो सकते हैं, फ्रेगमेंट, और हर टुकड़ा जो है ग्रो करके नया प्लांट बना सकता है, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का मतलब है अपस्थानिक जड़ें, और अपस्थानिक जो जड़, अपस्थानिक ब्रांचेस है, अपस्थानिक शाखाएं, तो प्लांट में स्पेशल कुछ ब्रांचेस ग्रो करती हैं, और ये ब्रांचेस जब प्लांट से अलग हो जाती हैं तो फिर नया प्लांट बना लेती हैं। तो इस तरह से कायिक जनन में मदद करती हैं। ट्यूबर्स जैसे कि छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स स्टेम के बेस पर या रूट के ऊपर ग्रो करते हैं, इसमें खाना रिजर्व रहता है, और ये ज़्यादातर बनते हैं ऐसी कंडीशन में जब एनवायरनमेंट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। प्लांट से डिटैच होकर ये अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में रखते हैं, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है ये ट्यूबर्स, क्योंकि इनमें खाना प्रिजर्व होता है तो सेल लिविंग रहती हैं, ग्रो करके नया प्लांट बनाती हैं। और एपोगेमी, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओव्यूल से डायरेक्ट प्लांट बन जाए तो वो एपोगेमी कहलाता है। तो ये सारे तरीके कायिक जनन के या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, हमें टेरोप्सिडा प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर प्लांट्स आर होमोस्पोरस, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टेरोप्सिडा में ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके स्पोर एक जैसे हैं, समबीजाणु कंडीशन हो सकती है, इसमें टेरेस हमारे कोर्स में है, या फिर हेट्रोस्पोरस, दोनों कंडीशन मिल सकती हैं। यहाँ पर विषम बीजाणु हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के स्पोर हो सकते हैं, इसमें मार्सिलिया हमारे कोर्स में है। और जो स्पोर्स हैं
जो बीजाणु हैं वो बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया डेवलप इन ग्रुप्स, तो जो एक बीजाणुधानी वो अकेली नहीं होती, वो बहुत सारी बीजाणुधानियों इकट्ठी होकर एक ग्रुप बना लेती हैं और जिसे सोराई कहते हैं। मतलब स्पोरेंजिया बीजाणुधानी में बन रहे हैं और बहुत सारी बीजाणुधानियाँ आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जिसे सोराई कहते हैं। और ये जो पत्ती है उसकी वेंट्रल सरफेस पर पीछे की तरफ बनती हैं और कहाँ होती हैं, पीछे की तरफ भी मार्जिन्स पर। तो पत्ती को हमको अगर देखने स्पोरेंजिया या सोराई तो उसकी वेंट्रल सरफेस, नीचे की सरफेस को देखना होगा और वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स से हमको दिखाई देते हैं सोराई के, डार्क कलर के, और ये सारे इसकी पत्ती के बीच में ना होकर इसकी मार्जिन सतह पर होते हैं, इसलिए इन पत्ती को स्पोरोफिल कहते हैं, ऐसी पत्ती जिस पर कि स्पोर्स लगे हुए हैं, तो स्पोरोफिल कहलाती हैं। In some species, sporangia are covered by a protective membrane called indusium. हम हर पत्ती पर तो नहीं, हर मेंबर में तो नहीं टेरोप्सिडा के, लेकिन कुछ टेरोप्सिडा की स्पीशीज इस प्रकार की हैं जिसमें कि जो स्पोरेंजिया हैं, बीजाणुधानी हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक छोटी सी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक हल्की सी झिल्ली है जो इन स्पोरेंजिया को कवर करके रखती है। और इस झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर को, जो बीजाणुधानी को कवर करके रखती है, इंड्यूसियम कहते हैं। तो एक रेमेंटा वर्ड हमने देखा, यहाँ पर फिर इंड्यूसियम आया, तो ये टर्म्स सब हमको याद रहनी चाहिए क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो वन वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर द स्पोरेंजियम डेवलप्स आइदर फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल और फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल, ये हमने पहले भी पढ़ा है। दो तरह से बीजाणुधानी बन सकती है, या तो बहुत सारी सेल्स एक ग्रुप में इकट्ठी होकर स्पोरेंजिया बनाती हैं, या फिर एक ही सेल से ग्रो करके बीजाणुधानी बनती है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो कंडीशन है ये इवॉल्व कंडीशन है जहाँ पर केवल एक सेल होती है, और यूस्पोरेंजिएट जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर दोनों मिलते हैं। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ऑटोट्रॉफिक प्रोथैलस, तो जब बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं और बीजाणु जब बाहर आते हैं जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन को या युग्मोद्भिद जनरेशन को दर्शाते हैं, इनके ग्रोथ से जो थैलस बनता है उसे प्रोथैलस कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक मतलब ग्रीन होता है, इसमें खाना बनाने की क्षमता होती है और इसको ही हम गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद कहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेट, तो जो थैलस गैमेटोफाइट होगा इसमें एंथ्रीडिया और एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों बनेंगे। तो जो एंड्रोशियम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें एंथ्रोजॉइड्स जो बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, या मेल पुमणु जो बनता है वो मल्टीफ्लैजिलेट होता है, उसमें बहुत सारे फ्लैजिलाज होते हैं, दो की जगह कई सारे। और लास्टली द जाइगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो, और हमें पता है कि एंथ्रोजॉइड और एग जब दोनों यूनाइट होते हैं निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद को रिप्रेजेंट करता है और इसकी ग्रोथ से एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। सस्पेंसर इज फॉर्म्ड ओनली इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स, सस्पेंसर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जब भ्रूण या एम्ब्रियो डेवलप होता है तो आसपास की सेल से खाने को कलेक्ट करके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है सस्पेंसर इज फॉर्म्ड ओनली इन सम प्रिमिटिव, जो हमारी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं, विकसित नहीं हुए हैं, उनमें ही मिलता है, और एडवांस जो प्लांट्स हैं टेरोप्सिडा के उसमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से आज हमने तीनों जो सब डिवीज़न टेरिडोफाइटा के हैं, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा को फिनिश कर लिया। थैंक यू।